की तैयारी है बेटे? मैं जा रही हूँ। अकेले? राजा साथ नहीं जा रहा क्या? वो एक प्राइवेट पार्टी है दादाजी, वो वहाँ क्या करेंगे? ताज्जुब है, पत्नी और पति के रिश्ते में कोई प्राइवेट बात भी हो सकती है। कुछ भी हो, पत्नी जहाँ जाए पति को साथ जाना ही चाहिए। ओह नो दादाजी। यही तो हमने ऊपर मारी है ट्राई समझाने की दादाजी, लगता है नहीं मानेगी। नहीं, तुम जरूर जाओगे। अगर तुम नहीं जाओगे तो ये भी नहीं जाएगी। ये की ना दादागिरी की बात। ऊपर से नहीं नीचे से देखो, हमने चप्पल उतार के ऊंची एड़ी के बूट पहन लिए। हाँ आओ दादाजी, कहीं गाड़ी में निकल ना जाए, मैं चलता हूँ। जाओ जाओ। ये पार्टी का वक्त हो गया, तुम्हारी वो खास मेहमान नहीं आई अब तक। कहीं ऐसा तो नहीं है कि? ओह फो डैड, आप बहुत जल्दी अपसेट हो जाते हैं। बस देखिए, आती ही होगी। कमाल है, अब आ रही हो। सब तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। अरे तो क्या हुआ, देर आए दुरुस्त आए। आए तो सही। देखा ज्योति, तुम्हारे आते ही रोशनी की चमक कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। वाकई तुम्हारी ज्योति तो तुम्हारे शब्दों से ज्यादा खूबसूरत है। आपकी तारीफ? हैं जी? आपकी तारीफ? तारीफ करूं मैं क्या उसकी, जिसने तुम्हें बनाया। शट अप! मैं दादाजी के कहने से तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं लाई थी कि तुम। माफ कीजिएगा, ये मेरे दादाजी के सेक्रेटरी हैं। ओह, मतलब नौकर हैं। नौकरों को ज्यादा सर नहीं चढ़ाना चाहिए, उन्हें हमेशा अपनी औकात में रहना चाहिए। जाओ वहां जाके बैठो। मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ। आनंद, तुम फोन पे कह रहे थे तुम मुझे कुछ सरप्राइज दोगे। जानती हो आज कौन सा दिन है? मंगल। और तारीख? 18। और कल तुम पूरे 19 बरस की हो जाओगी। ओह माय गॉड, मेरा ही बर्थडे और मुझे ही याद नहीं। लेकिन हमें तो याद है। देव साहब, माँ मैं 2 हाथ से गोली चलाऊंगा, ठाए ठाए। राज साहब। दीपू, मेरे बच्चे, मेरे लाल। इडियट, स्टूपिड, अंधी गई। अरे बाबू, अपनी माँ की उम्र की औरत पर हाथ उठाते शर्म नहीं आती? माँ होगी तुम्हारी। दीपू, मेरे बच्चे, बेटे, बहुत ढूंढा तुझे बेटे। चल अब घर चल। अब मैं तुझे कभी अपने से जुदा नहीं होने दूंगी। माँ के दिल ने बहुत ठोकरें खाई है तेरे लिए बेटे। चल चल। ये बुढ़िया तुम्हारी माँ है? हाँ, नहीं, मेरी माँ तो नहीं है। हो सकता है इसके बेटे की शक्ल मुझसे मिलती हो। लगता है आपकी आंखें धोखा खा गई हैं माँ जी। क्या मुझे धोखा हुआ है? सच कह रहे हो बेटे, तुम मेरे दीपक नहीं हो, तुम मेरे दीपक नहीं हो। मेरा बेटा तो कहता था, माँ जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो तुम्हें अपनी आंखों में बिठा के रखूंगा। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, मेरी तो आंखें ही धोखा दे गई है बेटे। मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो बेटे, मुझे माफ कर दो। ए हरिराम, देखना ये बुढ़िया कुछ चुरा के तो नहीं ले जा रही है? मैं तो खाली हाथ जा रही हूँ। जॉन। यस सर। पानी का गिलास लाओ। सॉरी सर, इस घर में सब कांच का गिलास है, नो पानी का गिलास सर। आइए आइए, तशरीफ की गठरी ले आइए।
दादाजी देख रहे हैं, रात को अच्छी तरह सोई नहीं। अरे हाँ बेटे, तेरा चेहरा भी उतरा हुआ है। पारा चढ़ेगा तो चेहरा तो उतर ही जाएगा। बाथरूम डार्लिंग, हमारे लिए चाय बना दो। जॉन, यस सर। चाय बनाओ। जॉन, सर। कम ऑन डार्लिंग, आज हम तुम्हारे हाथ की चाय पिएंगे। माय फुट। दादाजी, इसे कहते हैं लिप्टन दी चाह। कुड़िए, दूध पा दे, दूध। देखिए हमारी ट्रेनिंग, अब ये रसोई का सब काम खुद करेगी। हाँ। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ठीक है। दादाजी, वो वक्त क्या हुआ है? उफ, मुझे तो खास तफ्तीश पे जाना था। मैं चलता हूँ। बीवी, ये चाय पी लेना है। हाँ, ड्यूटी की कितनी फिक्र है इसको? फिक्र तो फिक्र ही होती है दादाजी। और अब आपको हमारे सर की कसम, ये चाय हमारी बीवी को जरूर पिला देना। प्रॉमिस। बीवी, ये चाय जरूर पी लेना। हाँ पियो बेटे, इससे पति और पत्नी का प्रेम बढ़ता है। अरे यहीं बैठकर पियो ना। दादाजी, हाँ? आपके सामने पीते हुए मुझे शर्म आती है। तो कौड़ी का नौकर पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। बड़ा आया इंस्पेक्टर का बच्चा। आज इतने दिनों के बाद थोड़ी देर के लिए पेशेंट को होश आया था। मुझे उम्मीद है ये शाम तक बयान देने के काबिल हो जाएगा। इससे पहले कि वो अपना मुंह खोले, हमें उसकी जबान हमेशा के लिए बंद कर देनी होगी। रंजन, तुम आज ही जेल से छूट कर आए हो और आज ही तुम्हें किसी की जिंदगी के लिफाफे पर मौत की मोहर लगानी होगी। उसका पता क्या है? हरकिशन दास हॉस्पिटल, वार्ड नंबर 3, रूम नंबर। आंखें खोलो। देखो, तुमसे कोई मिलने आया है। मैं इंस्पेक्टर रेड्डी हूँ। मुझे पहचानते हो? अपने डॉक्टर साहब को पहचानते हो? तुम्हारा नाम क्या है? नाम? क्या नाम है मेरा? कौन हूँ? आपने ठीक ही कहा था डॉक्टर साहब। ये शख्स अपनी याददाश्त खो चुका है। तुम सच कह रहे हो? ये वही आदमी जो मेरी बेटी को उठा के ले गया था? ये वही शख्स है, लेकिन अब वो आपकी बच्ची के बारे में कुछ नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? उसे बताना होगा, उसे बताना होगा। वो अपनी याददाश्त खो बैठा है बॉस। नहीं, अपनी याददाश्त नहीं खो सकता। उसे किसी भी तरह यहाँ लेकर आओ, उसकी याददाश्त वापस लानी होगी। मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। मैं अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ। कौन जाने मेरी बेटी कहाँ होगी, किस हाल में होगी। हेलो, कैसे हो? क्वाइट वेल, थैंक यू। देखिए, मैंने उर्दू भी सीख लिया है और अंग्रेजी भी। और ये देखिए, मैंने सूट भी पहन लिया है। मैंने सुना आपकी तबीयत खराब है और आपने शूटिंग कैंसिल कर दी। संध्या जी, मैंने सुना था आपकी तबीयत कुछ खराब है। आपको मुस्कुराते देखकर मेरी तो जान में जान आ गई, कसम से। उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। इस तरह क्यों देख रही हैं? कहीं मेरी जेब तो नहीं खुली रहेगी? नहीं, मैंने
कपड़े तो नहीं उल्टे पहन लिए जी? नहीं ना? संध्या जी, आपका ये टॉनी कर्टस इन कपड़ों में कैसा लगता है? बहुत अच्छे लग रहे हो। बुरा ना माने तो एक बात कह दूं? आज आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। सच? मुझ नहीं संध्या जी, नहीं ना, ना संध्या जी ना, भगवान की नहीं ना, इतना मत हंसिए संध्या जी। देखिए मेरी बात सुनिए, कहते हैं हंसने के बाद इंसान को बहुत रोना पड़ता है, और आपकी आंखों में आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगे। जिंदगी भर झूठी हंसी हंसती रही, आज पहली बार इन होठों पर सच्ची हंसी आई है। आज ऐसा लगा जैसे मैं इंसान नहीं, एक कठपुतली थी जो दूसरों के इशारों पर गाती रही, नाचती रही। कमाल है, इतनी शोहरत हासिल करके भी आप खुश नहीं हैं? पहले शोहरत का बहुत नशा होता है, लेकिन बाद में पता चलता है शोहरत कितनी महंगी पड़ती है। संध्या बेटी, एक नया प्रोड्यूसर आया है। पैरीपरा माँ जी। तो क्या करूं माँ? वो 5 लाख दे रहा है। एक वक्त था कि तुम 100 रुपए में भी खुशी से गुजारा कर लेती थी, और आज लाखों की मालिक होकर भी तुम्हारी नीयत नहीं भरी। उनसे जाके कह दो कि संध्या अब काम नहीं करेगी। संध्या की हर सांस को बेचते बेचते थक भी जाओ माँ। कोई घड़ी, कोई पल मेरे अपने लिए भी तो रहने दो, जिस पल को मैं अपना समझकर जी सकूं। संध्या, मुझे मजबूर ना करो माँ, मैं कह चुकी हूँ मैं काम नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। ठीक है, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? अरे ये संध्या जी, आपने मेरी झूठी चाय पी ली। आप सुना है झूठा पीने से प्यार बढ़ता है। वैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नजरों में प्यार का मतलब सिर्फ दौलत होती है। ये रहा कैश। अब जरा मेरी डेट्स की फिक्र करना मेरा काम है, आपकी बस इंस्टॉलमेंट टाइम पर आनी चाहिए। बहुत अच्छा जी। अब मैं चलूं? चाय तो आप पीते नहीं, अगर कुछ ठंडा वंडा पीते हैं तो बैठिए। जी नहीं, शुक्रिया जी, शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। खाना खाओगे? हैं जी? मैंने कहा कुछ खाना मरना है कि नहीं? ओए होए, इतनी बेरुखी से तो होटल के बैरे भी नहीं पूछते। वैसे अगर आज आप प्यार से भी पूछती तो भी हम नहीं खाते। क्यों? कहीं से खाकर आ रहे हो क्या? कहीं से क्या, पूछो कहां से खाकर आ रहा हूं। जरा इसे देखो। कैसी है? कौन है ये? हैं? इसे नहीं पहचानती? इसे तो हिंदुस्तान का बच्चा जानता है। ये हिंदुस्तान की सबसे मशहूर हीरोइन है संध्या रानी। आज पता क्या हुआ, मैं आर के स्टूडियो में शूटिंग कर रहा था और ये गाड़ी लेकर वहां पहुंच गई। एक कोने में खड़ी होकर टिकट के बांधकर मुझे देखने लगी, इतने प्यार से देखने लगी मुझे कब-कभी होने लगी, और मैं छुप के स्टूडियो से निकलना ही चाहता था कि इसने अपने नरम और नाजुक हाथों से मेरी कलाई थाम ली। फिर क्या हुआ? फिर कहने लगी, चलिए आज हमारे घर चलिए, शूटिंग का गोली मारिए। और तुम उसके घर तक चले गए? कैसे नहीं जाता, होश किस कम वक्त को था। मैं बेखुदी में उसका हाथ थामे उसके दालान से होता हुआ उसकी ख्वाबगाह तक पहुंच गया। ख्वाबगाह जाने के बेडरूम, उसके बेडरूम तक पहुंच गया। उसके बाद उसने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया मैं बयान नहीं कर सकता। क्या किया उसने? पता है उसने मेरे साथ क्या किया? आहिस्ता आहिस्ता वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसने एक हाथ बड़े प्यार से मेरी कमर में डाल दिया, दूसरा हाथ मेरे बालों में डाल दिया, फिर मेरे ऊपर झुकने लगी। उसका चेहरा झुकता गया, मेरा चेहरा झुकता गया, उसका चेहरा झुकता गया, मेरा चेहरा झुकता गया। गर्म सांसों से टकराती रही। उसके बाद उसके कप-कपाते होंठों से एक जुमला निकला। जुमला पता क्या था? कहने लगी, अगर आपने मेरे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाया तो मैं खुदकुशी करके मर जाऊंगी। मैंने कहा नहीं, मैं आपको मरने नहीं दूंगा, आपको जो जी चाहे मेरे साथ कर लीजिए, मैं खाना खाऊंगा। उसके बाद वो गर्म फुल के मुझे खिलाती रही।
कभी अचार के साथ, कभी गोभी के साथ, कभी शलगम के साथ, कभी मटन के साथ 55 फुलके मैं खा गया। मालूम है आपको, उस जायकेदार लजीज खाने की खुशबू अब तक मेरी सांसों में अटकी हुई है। और मेरे ख्याल में करेले के बीज अभी तक मेरे दांत में है। यहाँ क्यों चले आए मरने? वहीं न जाना था, उस चुड़ैल के पास। मेरा तो संध्या के पास आने को जी ही नहीं चाहता था, फिर आपका ख्याल आ गया। मेरा मतलब आपकी नौकरी का ख्याल आ गया। कभी कभी तो मुझे लगता है मैं आदमी नहीं, शंटिंग इंजन हूं, कभी परमानेंट के पास, कभी टेम्परेरी के पास। ये सोशल सर्विस करते करते तो मैं थक गया। लगता है मुझे आराम करना चाहिए। हाय